और कितना सॉफ्ट हुआ है, एकदम क्लीन। अब इसका टेस्ट देखते हैं कैसा हुआ है। और ये टमाटर की चटनी, ठीक है, धनिया के साथ में, और ये ठंडी में खाने का आनंद ही कुछ अलग है। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है विशाल के ब्लॉग में। तो आज की हमारी रेसिपी सत्तू का भर के हथरोटियाँ बनाएंगे। अब बहुत स्वादिष्ट हो रहा है, एकदम गांव की तरह बनाएंगे। मिट्टी के चूल्हे पर बना करके आप सभी के शेयर करूंगी। तो चलिए बनाने का तरीका शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम धनिया का पत्ती बोए हैं, टब में लगाए हैं छत पे। तो चलिए हम दिखाते हैं, और वहाँ से भी हम थोड़ा धनिया पत्ती लेंगे और लहसुन का पत्ती भी लेंगे। तो भाई यहाँ पर हम टब में धनिया की पत्ती लगाए हैं। देखिए इतना बड़ी बड़ी हुई है, इसलिए कि हथरोटिया में देखो जी धनिया कितनी अच्छी फरी हुई है। इतने इसका इतना सुगंध अच्छा है कि कहने वाली है। जैसे इसको हथरोटिया के लिए देखिए सारा मेजन रखे हैं। धनिया की पत्ती है, प्याज है, लहसुन, हरा लहसुन का पत्ता है और हरा मिर्चा है। तो हम जितना तीखा हमको खाना है उतना हम ले लिए हैं। 200 ग्राम प्याज है और 1 पाव सत्तू है। देखिएगा इसी में हम पहले इसको क्या करेंगे, अब काट रहे हैं, काट करके सब मेजन तैयार कर रहे हैं, तैयार कर ले रहे हैं। तो आप सभी को दिखाते हैं गाइस। सबसे पहले हम लहसुन का पत्ता उठाए हैं हाथ में, इसको पुली है जो थोड़ा थोड़ा इसको कुकुर देंगे। हम कुकुर के इसको धुल ले रहे हैं, पानी में धुल करके बारीकी से हम काटेंगे हंसुआ के सहारे। देखिए इसी तरीके से काट काट के हम थाली में रख दे रहे हैं गाइस। है अभी बड़ा नहीं हुआ है, 2-2 3-3 पत्ता खाए। ये झोंपो वाली धनिया है, इतनी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन हम टब में लगाए हैं, छत पर से लाए हैं। आप सभी तो देखे ही हैं। तो इसको हम धुल करके इसको भी हम काट करके थाली में रख रहे हैं गाइस। देखिए काटना नहीं बनता है, बहुत छोटा है, लेकिन काट ले रहे हैं हम गाइस। अब प्याज को ले लिए हैं, प्याज को हम इस तरीके से काटेंगे। देखिए इसका छिलका हम इसी तरीके से आसानी से निकल जाएगा, निकाल देंगे। पानी में इसको धुल करके खूब बारीकी से ही इसको हम काटेंगे। देखिए इसको इस तरीके से चीर लगा देंगे, ऐसे देखिए बारीकी से। इसको धुल लेना है, ऐसे में ऐड कर दें। लहसुन है, हरा मिर्चा, इसको हम इसी तरीके से इसका ढेती तोड़ दे रहे हैं, तोड़ के इसी में ऐड कर ले रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से बारीकी से काटेंगे, कट जाएगा। ये अब कट गया, थोड़ा थोड़ा है, लहसुन बचा है, मिर्चा भी बचा है। इसको उल्टा ही करेंगे या फिर सीधा से कट जाएगा सब बारीकी से। देखिए कट गया है, इसको हम काट लिए हैं। अब इसको हम थाली में हम निकाल ले रहे हैं। हैं 1 पाव है, इसका हम पूरन बनाएंगे। इसको हम चालने पहले छलनी से चाल लेंगे और इसको भर करके हथरोटियाँ बनाएंगे हम। सत्तू में ये प्याज है, बारीकी काट करके रख ली हूँ, और इसमें लहसुन और मिर्चा, इसको भी हम मशीन से ही काट करके रख ली छोटा छोटा। और लहसुन का पत्ता है, ये चाकू से भी काट लिए हैं। और धनिया की पत्ती है, बारीकी काट लिए हैं। और भरुआ मिर्चा है, इसको इसमें बहुत ये पड़ेगा, बहुत चटपटा होगा, बहुत स्वादिष्ट होगा। तो इसको हम और से डालेंगे इसको। तो भाई देखिए यहाँ पर हम इसको पूरन को अब बनाने जा रही हूँ। तो गाइस हम सबसे पहले प्याज को हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं, और धनिया की पत्ती और ये भरुआ मिर्चा है, इसको तो हम अच्छी तरीके से काट ले रहे हैं। सारा हम मिक्स कर ले रहे हैं। और नमक है स्वाद अनुसार, नमक भी इसमें डाल दे रहे हैं। और जो यह है भरुआ मिर्चा, इसको हम इसी तरीके से निकाल ले रहे हैं, इसको छिलका करके निकाल लेंगे। देखिए अब इसी तरीके से हम खूब अच्छी तरीके से इसको हम मिलाएंगे। थोड़ा अचार का तेल है, इसको भी ऐड करेंगे। देखिए पानी नहीं इसमें पड़ेगा।
हम अचार का तेल इसमें डाल रहे हैं इसलिए कि बहुत स्वादिष्ट होगा, बहुत चटपटा होगा। सब लोग तो कड़ू तेल डालते हैं, तो हथरोटियाँ कहते हैं, पूरन की हथरोटियाँ। बहुत लोग बेरही बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है इसको, तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा गाइज कि आप लोग क्या कहते हैं इसको। इसमें नमक हम ऐड करेंगे आटा में। अब अच्छी तरीके से इसको भी मिला लें हम, मिला करके पानी से अब इसको हम सानेंगे। थोड़ा हम परथन इसमें ले रहे हैं। अब इसके बाद से हम चूल्हे में आगी जलाएंगे। हम आगी को जला लिए हैं। अब इस पर हम तावा रखेंगे। तावा रख करके इसको भी लगा ले रहे हैं। अब इसको हम रोटी सेकते हैं, लोई काट लेंगे। इसमें रखे हैं, तावा गरम हो रहा है गाइस। इसको अच्छी तरीके से खूब कटोरी बनाएंगे हम। कटोरी बना लिए हैं। इसमें हम पूरन भरेंगे। पूरन भर के इसको मुंह हम बंद करेंगे इसी तरीके से। देखिए बंद हो गया। अब इसको हम बेलन से गोलाकार में बनाएंगे। चुनिया ले रहे हैं और परथन लगा करके इसको इसी तरीके से गोलाकार में हम बना दे रहे हैं गाइस। हम इसको अब तावा पर रखेंगे। फिर दूसरी लोई हम काटेंगे इसी तरीके से। फिर इसको इस तरीके से देखिए, हम इसी तरीके से सारा हम बना लेंगे। बना करके आप सभी को दिखाते हैं। गाइस जो तावा पर हथौइया बन के तैयार हो गई है, बना दिए हैं और तावा पर से उतार के इसको आग में हम सेक रहे हैं। तो आप लोग इसी तरीके से बनाइए और खाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि ये रेसिपी कैसी लगी आप सभी को। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग हथौइया रोटी के साथ खाइए और एंजॉय करिए। अम्मा बना के लिए बेरही पूरन भरी हथरोटियाँ है और इसमें भरी एक घाटी। ठीक है, आप ये देखिए घाटी का पूरन भरा हुआ है इसके अंदर, और कितना अच्छे तरीके से भरा हुआ है और कितना सॉफ्ट हुआ है, एकदम क्लीन। अब इसका टेस्ट देखते हैं कैसा हुआ है। और ये टमाटर की चटनी, ठीक है, धनिया के साथ में। और ये ठंडी में खाने का आनंद ही कुछ अलग है। और इसे जानते हैं कैसे खाया जाता है, ऐसे निकाल के। माइंड ब्लोइंग गाइस, बहुत अच्छा हुआ है। और इसी को खा के हम लोग सो जाएंगे। ठीक है गाइस, बहुत अच्छा हुआ है। और इसे गर्मा गर्म खाइए, गर्मा गर्म खाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ये भी अभी गर्म है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी भाई तुम कैसा लग रहा है तुम्हें? हमको तो मस्त लग रहा है। मस्त लग रहा है, पहली बार खाया हो ना? किसके हाथ का है? मम्मी के हाथ का। तो जो रेसिपी मम्मी बनाई है ऐसे आप लोग बनाइए, बहुत अच्छा हुआ है। और ये गांव का फेवरेट रेसिपी है, इसलिए कि हम लोग ठंडी में ऐसे ही बना बना के खाते हैं।